अच्छा स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं कि सर हमारे से लॉजिक नहीं बन रही जी, या जो आपने टास्क शेयर किए हैं वो हो नहीं पा रहे। ठीक है, उसका एक मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आप खुद भी लॉजिक क्रिएट कर पाएंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है आप उसको खुद ही क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ तक आपका कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ये इफ़ क्यों नहीं चल रही, ये वाली एल्स क्यों नहीं चल रही, सर मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू तो ठीक दी है, मार्क्स मैंने ज़्यादा ही दिए हैं फिर भी नहीं है इफ़ चल रही, इन चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए हम लगाते हैं कंसोल लॉग। क्या लगाते हैं? ये मैंने कंसोल लॉग के नाम से एक फाइल बना ली समझाने के लिए। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट जब आप कर रहे होते हैं तो जो फ्रंट एंड है, यानी कि जो आप HTML यूज़ कर रहे हैं वो तो आपको सारी क्लियर है, ऐसी है ना। जैसे आप कहते हैं यहाँ पर आंसर शो। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई इनपुट लगा लिया, इनपुट के अंदर आप कोई वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, लाइक मैंने इसको कह दिया इनपुट। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट वन आ गया। उसके बाद मैंने एक बटन ले लिया। ठीक है, चेक के नाम से। ठीक है, जो भी आप चेक करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्लियर। अब ये तो HTML है, ये तो क्लियर है। उसके बाद आपने स्टाइल लिया। स्टाइल के अंदर मैंने एक फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, सॉरी, स्क्रिप्ट लिया हमने। स्क्रिप्ट लेके इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन का नाम मैंने सम रख लिया, या कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पर आके आपने चेक के अंदर ऑन क्लिक किया, और ऑन क्लिक के अंदर आपने सम को कॉल कर दिया। ठीक है बेटा, अब आप जब बटन क्लिक करेंगे तो सम का फंक्शन कॉल होगा ऐसे ही। अब बजाय इसमें डायरेक्ट लॉजिक्स लगाने के, आपने साथ साथ कंसोल लगाने हैं। क्या लगाने हैं? जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आए ना, यहाँ पर आपने कंसोल लगाना है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसके अंदर ऐसे डबल कोट्स में लिख देना है जावास्क्रिप्ट स्टार्ट। यानी कि जब लाइन नंबर 13 चलेगी ना तो ये कंसोल प्रिंट हो जाएगा। कहाँ प्रिंट होगा? अभी देखो, ये मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट में जाना है आपने। इंस्पेक्ट में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास कंसोल आ रहा है, लिखा हुआ आ गया जावास्क्रिप्ट स्टार्ट। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट पहले से लिखा हुआ आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये वाली लाइन चल गई है, ये वाली लाइन। समझ आई बात? इसी तरह मैं फंक्शन के अंदर आता हूँ और यहाँ कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ फंक्शन सम कॉल, कि फंक्शन सम जो है वो कॉल हो गया। बात समझ आई? ये कब कॉल होगा? जब हम चेक को दबाएंगे। ऐसे ही है ना। ये देखो, यहाँ पर जाके मैंने रिफ्रेश किया, अभी लिखा हुआ आ रहा है जावास्क्रिप्ट स्टार्ट। जैसे मैं यहाँ पर इस चेक को दबाता हूँ तो लिखा हुआ आ गया फंक्शन सम कॉल। इसका मतलब हमारा फंक्शन सही से बन भी गया और कॉल भी हो गई। बात समझ आई? ऐसे एक एक चीज़ आपने चेक करके आगे जाना है। सम टाइम क्या होता है, आपने नाम में स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए हैं या ब्रैकेट लगाना आप भूल गए। ठीक है, अब आपका ब्रेन क्या कह रहा है कि आप तो सारा काम सर सही कर रहे हैं। मेरे पास आप लेके आते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, ये ब्रैकेट क्लोज नहीं की हुई, स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, इस टाइम गलतियाँ आप कर रहे हैं। तो आप जब कंसोल नहीं चलेगा आप उधर ही रुक जाएंगे, यार मैंने गलती क्या किया, बजाय आगे जाने के। तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है। सही है, ये बेसिक टू प्रोफेशनल यही तरीका है हर बंदे का काम करने का। हर लैंग्वेज में, हर सॉफ्टवेयर में ऐसे लोग ही लगते हैं। वो लोग लगा लगा के चेक करते हैं हम कि यार ये जो हमारा प्रोसेस है ये कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ है और कहाँ से आगे ब्रेक हुआ। जैसे अब आपने कोई इफ़ लगाई हुई है, अभी मैं लगाता हूँ, अगर उसकी इफ़ के अंदर वाला कंसोल नहीं चल रहा, लेकिन आप कह रहे हो सर एज ज़्यादा है इसको चलना चाहिए, आपको पता चलेगा अच्छा ये तो कोड नहीं चल रहा। अब आप कह रहे हो सर प्रिंट नहीं हो रहा, आप मेरे पास सोल्यूशन इशू क्या लेकर आ रहे हो कि सर ने बटन दबाया यहाँ पर H1 की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, वो चेंज नहीं होगी। तो जब आपने जगह जगह कंसोल लगाए होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये कौन सी लाइन पे चला है। समझ आई? आपने इफ़ में भी कंसोल लगाया होगा और एल्स में भी। जब आप क्लिक करोगे तो कंसोल में आ जाएगा ये इफ़ तो चली नहीं है तो एल्स चल। फिर आप देखोगे आपने कंडीशन गलत लगाई हुई है, क्या गलती की है, ये इफ़ में आ क्यों नहीं रहा। और अगर इफ़ में आ रहा है तो जहाँ मैंने लाइन सेट करवाई हुई है, क्या मैंने टेक्स्ट सेट करवाने में कोई मिस्टेक की है? बस समझ आए? तो ये प्रैक्टिस और कंसोल आपको हेल्प करेगा, यानी कि आपको
फोकस कर देगा उस एरिया पे जहाँ पर आपकी गलती होगी। आप तो पूरे फाइल को देखी जा रहे हो, सर ये फाइल चल नहीं रही, लेकिन कंसोल आपको कंफर्म कर देगा कि यार ये देखो ये वाला हिस्सा नहीं चल रहा। पॉइंट समझ आया? और साथ इसके आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी प्रिंट करवा सकते हो, वो मैं करके रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया। अब नीचे मैंने मिसाल के तौर पर इफ़ ले ली। ठीक है, इफ़ में मैंने क्या ले लिया, इनपुट है ना, यहाँ मैंने ऐसे इनपुट ले लिया बेटे जी। इनपुट को मैं इनपुट क्या ले रहा हूँ, मैं कोई मार्क्स ले रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं कहूँगा लेट मार्क्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है बेटा जी, क्या नाम रखा है इसका, इनपुट 1, और यहाँ पर आके मैं क्या कर दूँगा डॉट वैल्यू। आपको मैंने बताया था इनपुट के लिए हम वैल्यू यूज़ करते हैं, ऐसे ही है क्लास, जहाँ तक समझ आ गई सब। अच्छा नीचे इफ़ आ गई, इफ़ के अंदर मैंने कहा अगर मार्क्स ज़्यादा है 40 से, ठीक है, तो उसको क्या कर दो, और ये ब्रैकेट्स की भी तरतीब ध्यान से रखनी है ना, कोई ब्रैकेट इधर जा रही है कोई ऐसे जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा हुआ है H1 लिया हुआ है। ठीक है, तो H1 के लिए भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, लेकिन मैं अभी क्या लगा देता हूँ, पहले कंसोल लगा। ओके, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मेरे पास क्या आएगा, आप कह दो इफ़ ट्रू, यानी कि इफ़ ट्रू हो गया और मार्क्स जो है मार्क्स इज ग्रेटर देन 40। समझ आ गई बात? अगर ये लाइन चल रही है इसका मतलब आपकी इफ चल रही है। बजाय डायरेक्ट आप सेट करवाने के आप ऐसे कंसोल लगा के देखो। ओके, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, इफ फॉल्स या एल्स कह दो कि इसमें एल्स है। ठीक है, मार्क्स इज लेस देन 40। समझ आ गई बेटा जी बात? क्लियर? अब जब आप इसको चलाएंगे और यहाँ पर आप मार्क्स डालते हैं 20, जैसे आप चेक को दबाएंगे सम की ब्रैकेट नहीं लगाई, नहीं लगाई, ये ब्रैकेट थी ना 50, ये मैंने चेक किया, उससे ये भी बता दिया फंक्शन सम कॉल हुआ है, और नीचे उसने बता दिया इफ़ टू मार्क्स इज ग्रेटर देन 40। बात समझ आ गई? तो ऐसे आप अपना पहले एल्गोरिथम कंफर्म कर लें सारा कि आपके कौन कौन से कंसोल चल रहे हैं, कौन से कंसोल नहीं चल रहे। ठीक है, फिर उसको दोबारा मेक श्योर करें। अभी आप जहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं मैं कहूँगा आप खुद ट्राई करें उसको सॉल्व करने की, फिर भी नहीं होता फिर मुझसे डिस्कस करें। लाइक इसी को मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पर अब क्या डाल दिया, अटेंडेंस डाल दी थी। ठीक है, इनपुट 2 मैंने डाल दिया अटेंडेंस के लिए। क्लियर? समझ आ गई क्लास? यहाँ मैंने इनपुट 2 कर दिया। अब इसी तरह इस इफ़ में जाके मैं फिर इफ़ लगाता हूँ, लेकिन आपने कंसोल हर जगह लगाई जाना है। अब H1 में तो बस वो आप एक ही लगा पे अपडेट करेंगे ना, कंसोल तो आप हर जगह चला सकते हैं, ताकि आपको कंसोल से पता चल जाएगा कि मेरा एक्चुअल जो कंपाइलर है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ तक क्लियर बेटा जी? जिसमें अब आपने ऐसे अटेंडेंस भी ले ली, वो भी आपने कह दिया 50 से ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अंदर भी यानी कि बाहर भी कंसोल लगाना है, क्योंकि कंसोल का फ़ायदा क्या है कि अगर आप स्क्रीन पे कुछ भी नहीं लिखा ना, कंसोल बैकग्राउंड पे शो हो रहे, आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप चेक कर सकते हो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके, ये नॉर्मली एलिमेंट खुलता है कंसोल में, जाके आप चेक कर सकते हो मेरा प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा हुआ। ठीक है, ये बैकग्राउंड के कंसोल से आप इशू अपना रिजॉल्व करवा सकते हो, इसको आपने यूज़ करना है। समझ आ गई बेटा? इसको भी अगर मैं कर देता हूँ ये, अच्छा इसमें एक मज़े की चीज़ क्या है, कंसोल के साथ आप वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसमें मैं कहता हूँ इफ़ ट्रू, कौन सी वाली, अटेंडेंस वाली, सही है। अब ये कहता है ना अटेंडेंस इज़ ग्रेटर देन 40, मैं कहता हूँ अटेंडेंस इज़ और आगे प्लस लगा के मैं ATT लिख दूँ, तो इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, जो ATT के अंदर वैल्यू आई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब वैल्यू तो आपने खुद ही दी हुई है, वो तो वही आएगी जो आपने दी हुई है, लेकिन समटाइम आप कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा रहे हो कि जी इसका पहले प्राइस आई है, इसका पहले कोई टैक्स निकालो, फिर टैक्स को ऐड करो, फिर कोई फाइनल बिल निकालो, फिर फाइनल बिल अगर इससे ज़्यादा हो तो उसको डिस्काउंट दो। ऐसी कोई कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो तो फिर आप एक एक कंसोल लगा के जो फाइनल बिल की अमाउंट है उसको भी आप प्रिंट करवा सकते हो, डिस्काउंट कितना आ रहा है उसको भी प्रिंट करवा सकते हो। बात समझ आ रही है? यानी कि इसकी मदद से आप साथ साथ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी
ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई कंसोल लगाने की। ठीक है, और इसमें मजे की चीज़ ये है कि अगर आपसे इसमें कोई गलती होगी, जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था कि आप ये ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो पहले मैं इसको इतना चला दूँ, ये आ गया कि और यहाँ पर आ गया कि अटेंडेंस अगर उसकी क्या होगी है, अगर एल्स चला, ठीक है, एल्स चला और अटेंडेंस उसकी क्या है, तो अब आप इसको चलाते हैं। यहाँ मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ मैंने कह दिया 90, यहाँ मैंने कह दिया 30, ये मैंने चेक किया तो देखो उसने कह दिया इफ़ ट्रू मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 एल्स अटेंडेंस इज 30, ताकि आपको आइडिया हो जा रहा है कि कहाँ तक मेरी लॉजिक पहुँची हुई, और जिसने 30 भी बता दिया जो आपने एंटर किया। बात समझ आई? अगर आप प्लस लगा कर वेरिएबल्स को यूज़ करें, फिर अगर आप इसमें कोई मिस्टेक करते तो जैसे आप ये ब्रैकेट लगाना भूल गए, तो आपको यहाँ पर इसका एरर भी आ जाएगा, ये देखो, समझ आई? वरना अगर ये बंद होगा तो आपको यहाँ से कैसे पता चलेगा आपने गलती की, समझ आई? लेकिन अगर आप इंस्पेक्ट में जाते हो तो ये देखो वो आपको बता रहा है आपने गलती क्या की हुई है कंसोल। ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें वो बता रहा है मिसिंग, आगे वो लाइन, ये फाइल का नाम बता रहा है console.html, ये फाइल है आपकी, ऐसे है ना, ये फाइल है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर रेड कलर का एरर दे रहा है, समटाइम आपको नहीं देता या आपसे नहीं पता चलता, तो वो बता रहा है कि लाइन नंबर 31 में, ये लाइन नंबर कौन सी है 31, लाइन नंबर 31 में, और करैक्टर नंबर 56 है। अगर हम यहाँ से करैक्टर काउंट करेंगे तो 56 नंबर वाला करैक्टर है जिसमें आपने मिस्टेक की हुई है, सिंटैक्स एरर है, मिसिंग साहब बता भी रहा कि आर्गुमेंट में। समटाइम तो वो इतना डिटेल में बताया था, समटाइम वो आइडिया दे देगा कि यहाँ पर आपने भी गलती, समझ आ गई बात? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इफ एल्स का जो टास्क है, अगर आप उनको सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके बहुत से लॉजिक्स में ट्रू हो रही तो कंसोल लगा के देखिए, ठीक है बेटा।